प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग इज़ ऑल्सो बॉयलर ट्रबल्स। ये बॉयलर के अंदर ये ट्रबल्स होती हैं। प्राइमिंग का मतलब क्या होता है? प्राइमिंग का मतलब होता है वेट स्टीम। एक होती है ड्राई स्टीम, एक होती है वेट स्टीम। तो अगर आपकी जो स्टीम है वो कैसी है? वेट स्टीम। यानी कि अगर स्टीम के साथ कुछ वाटर की ड्रॉपलेट प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमिंग बोलते हैं। जब हम क्या करते हैं, स्टीम प्रोडक्शन की रेट बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत फास्ट रेट से हम स्टीम को प्रोड्यूस करते हैं, तो कुछ वाटर की जो ड्रॉपलेट होती हैं वो स्टीम के साथ आ जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राइमिंग। यानी कि जो स्टीम है, आपकी जो स्टीम है, जो भाप होती है, उसमें क्या होती है? वाटर की ड्रॉपलेट होती है। प्योर स्टीम नहीं होती है, पानी का कुछ कंटेंट होता है, अमाउंट होता है, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं प्राइमिंग। अब ये प्राइमिंग होती क्यों है? प्राइमिंग का रीज़न क्या है? प्राइमिंग का रीज़न ये है कि अगर पानी के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, डिज़ोल्व सॉलिड प्रेजेंट है, तो जिसकी वजह से क्या होता है? स्टीम के साथ क्या आएंगी? वाटर की ड्रॉपलेट आएंगी। या फिर रेट वेलोसिटी है बहुत हाई, यानी कि बहुत हाई रेट से हम क्या कर रहे हैं? स्टीम को प्रोड्यूस कर रहे हैं। या सडन बॉइलिंग, बहुत ज़्यादा एकदम से सडनली हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करा दिया, तो भी क्या होगा कि जो स्टीम होगा उसके साथ कुछ वाटर की ड्रॉपलेट आएंगी। या फॉल्टी डिज़ाइन होता है, बॉयलर का डिज़ाइन ही सही नहीं है। या फिर हो सकता है कि पानी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, बॉयलर में पानी का लेवल हाई है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? स्टीम के साथ क्या आती हैं? कुछ ड्रॉपलेट आती हैं। तो प्राइमिंग क्या हो गया? प्राइमिंग का मतलब होता है वेट स्टीम। जब स्टीम के साथ पानी की कुछ ड्रॉपलेट आती हैं तो उसको हम बोलते हैं प्राइमिंग। नेक्स्ट है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग क्या होता है? फॉर्मिंग का मतलब होता है कि कंटिन्यूस बबल्स बनते हैं। जो पानी होता है, पानी की जो अपर लेयर होती है बॉयलर के अंदर, उसमें कंटिन्यूस फॉर्म से बबल्स बनते हैं। बबल्स जैसे झाग होती है, झाग में क्या होते हैं? बबल्स बनते हैं। यहाँ पर भी क्या होता है? एक तरह से सोप बनता है। सोप किस तरीके से बनता है? पानी के अंदर और अगर ऑयल और एल्कली है, ऑयल का मतलब है हाइयर फैटी एसिड से और एल्कली, तो वहाँ पर एक सोप बनता है। अब ये जो सोप होता है पानी के साथ रिएक्शन करके क्या देगा? लेदर बनाएगा, झाग बनाएगा, जिसकी वजह से क्या बनते हैं? बबल्स बनते हैं। अगर पानी के अंदर लगातार बबल्स बन रहे हैं तो जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग बोलते हैं। अब इसका रीज़न क्या होता है? रीज़न क्या है इसका? कि ऑयल प्रेजेंट होता है, सेकेंड वन इज द एल्कली। अब ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? सोप बनाते हैं। जब सोप बनता है तो पानी का जो सरफेस टेंशन होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है? ये उसकी फॉर्मिंग जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो प्राइमिंग का मतलब होता है वेट स्टीम और फॉर्मिंग का मतलब है कॉन्टिन्यूस फॉर्मेशन ऑफ दी बबल्स। बबल्स किस वजह से बनते हैं? ऑयल और एल्कली की रिएक्शन होकर सोप बनता है, जिसकी वजह से जो वाटर की जो अपर लेयर होता है उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है, और जिसकी वजह से जो फॉर्मिंग टेंडेंसी है, बबल्स बनने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है कि प्राइमिंग और फॉर्मिंग से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है? जो प्राइमिंग है, प्राइमिंग में क्या होता है? स्टीम बनती है। अब वो स्टीम है जो वो आगे पाइप्स में पास होगी। जब वो स्टीम आगे पाइप्स में पास होती है तो उसके साथ वाटर की ड्रॉपलेट भी जाएंगी। उन वाटर की ड्रॉपलेट में अगर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है तो वो इम्प्योरिटीज़ जाकर कहाँ डिपॉजिट होंगी? हीटर है या टरबाइन है या फिर ब्लेड्स हैं या मशीनरी के कुछ पार्ट्स हैं, वहाँ पर जाके डिपॉजिट होंगी। जब ये डिपॉजिट होंगी वहाँ पर जाकर तो उनके साथ रिएक्शन करेंगी। रिएक्शन करने पर हो सकता है उसका कोरोजन हो जाए पाइप का, वो पाइप डैमेज हो जाए, यानी कि एक तरह से उसकी एफिशिएंसी को क्या करते हैं? कम करती हैं। स्टीम के साथ कुछ वाटर की ड्रॉपलेट आगे पास होती हैं। अगर उन वाटर की ड्रॉपलेट में कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, कुछ सॉलिड प्रेजेंट है, तो वो वहाँ जाके डिपॉजिट होते हैं, वो वहाँ पर रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी लाइफ है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दूसरा ये कि फॉर्मिंग की वजह से, फॉर्मिंग क्या होते हैं? बबल्स बनते हैं। तो हम क्या करते हैं? प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं। बॉयलर में हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर तो होता ही है, साथ में प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं। तो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमें वाटर का लेवल पता होना चाहिए। तो बबल्स की वजह से हम वाटर का जो लेवल है उसको एग्जैक्ट जज नहीं कर पाते कि उसमें कितना वाटर का अमाउंट प्रेजेंट है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है प्राइमिंग और फॉर्मिंग की वजह से। हमें जो स्टीम है, स्टीम के साथ वाटर की ड्रॉपलेट आती हैं, जिसकी वजह से उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो पाइप्स में आगे डिपॉजिट हो जाती हैं। डिपॉजिट होने की वजह से वो पाइप में भी कोरोडेड हो सकता है, डैमेज हो सकता है। और फॉर्मिंग की वजह से आप एक्चुअल उसमें ये जज नहीं कर पाओगे कि उसमें कितना अमाउंट वाटर का प्रेजेंट है। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑयल एल्कली प्रेजेंट है तो बहुत ज़्यादा बबल्स बनते हैं। अब इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं? फर्स्ट मेथड ये है कि प्राइमिंग को कंट्रोल करने के लिए हम जो स्टीम बनाने की जो रेट है हमारी,
स्टीम जनरेशन की जो रेट है उसको क्या कर दें, स्लो कर दे, कंट्रोल कर दे। बहुत ज़्यादा अगर हाई रेट से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो स्टीम तो बनेगी लेकिन साथ में वाटर की ड्रॉपलेट में आएंगी, तो इसकी रेट को अगर हम कंट्रोल कर दें। दूसरा, बॉयलर की डिज़ाइन सही रखें। नेक्स्ट है वाटर का लेवल है एक लिमिट तक ही होना चाहिए। अगर 3/4 है वाटर का लेवल तो कॉमन सेंस सी बात है कि स्टीम के साथ वाटर की ड्रॉपलेट आएंगी, यानी कि अगर हाफ है बॉयलर तो वाटर की ड्रॉपलेट नहीं आती हैं। नेक्स्ट है कि बॉयलर में पानी डालने से पहले उसको फ़िल्टर कर लिया जाए, उसमें इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर लिया जाए। या फिर ये है ब्लो डाउन प्रोसेस। ब्लो डाउन प्रोसेस में क्या होता है, टाइम टू टाइम हम इम्प्योरिटीज़ को बॉयलर में से रिमूव करते जाएंगे तो भी क्या होता है, जो स्टीम के साथ वाटर की ड्रॉपलेट नहीं आती। तो इन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, प्राइमिंग की जो रेट है उसको कम कर सकते हैं। सडनली हम जो स्पीड रेट है उसकी, यानी कि कंट्रोल कर सकते हैं उसको सडनली चेंज होने से। स्टीम की जो रेट है, स्टीम बनाने की वेलोसिटी की जो रेट है उसको कम कर सकते हैं। बॉयलर की जो डिज़ाइन है उसको सही बनाएं, वाटर का लेवल कम रखें, बॉयलर में पानी डालने से पहले उसको फ़िल्टर कर लें, या फिर ब्लो डाउन प्रोसेस से प्राइमिंग की जो हम प्राइमिंग को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग में क्या कर सकते हैं हम कि हम एंटी फॉर्मिंग एजेंट डाल दें। एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स का मतलब है जैसे अल्कोहल वगैरह अगर हम पानी के अंदर डाल देंगे तो यहाँ पर ये आपके जो सोप वगैरह है, बबल्स वगैरह नहीं बनते हैं। या फिर हम क्या कर दें, उनमें से ऑयल एल्कली को रिमूव कर दें या कैस्टर ऑयल को स्प्रेड कर दें तो भी काफ़ी हद तक क्या हो जाएगा, फॉर्मिंग की रेट कम हो जाएगी। या फिर ब्लो डाउन प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं कि फॉर्मिंग को रेट को कम कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड है, ये प्रोसेस है जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्राइमिंग क्या होता है, प्राइमिंग इज़ द वेट स्टीम, जिसमें स्टीम के साथ वाटर की ड्रॉपलेट आती हैं। कारण क्या होते हैं प्राइमिंग के, कि उसमें कुछ डिसॉल्व इम्प्योरिटीज़ होती हैं। स्टीम वेलोसिटी की रेट जो हाई होती है सडन बॉइलिंग करने से होता है, फॉल्टी डिज़ाइन की वजह से होता है। फॉर्मिंग क्या होता है, कॉन्टीन्यूस बबल्स बनते हैं बॉयलर के अंदर। रीज़न क्या होता है कि बॉयलर के अंदर जो ऑयल और एल्कली प्रेजेंट होता है वो रिएक्शन करके सोप बनाता है, जिसकी वजह से फॉर्मिंग वाली प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट, डिसएडवांटेज क्या है प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग के, कि वेट स्टीम के साथ जो वाटर की ड्रॉपलेट हैं वो जाकर हीटर टरबाइन वहाँ पर जाती हैं, तो वहाँ पर उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो डिपॉजिट हो जाती हैं, उस मेटल के साथ रिएक्शन करती हैं या पाइप के साथ रिएक्शन करते हैं, उसकी एफिशिएंसी को कम करते हैं। इसके अलावा फॉर्मिंग से आप एक्चुअल उसमें वाटर के अमाउंट को जज नहीं कर पाते हो। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि हम जो स्टीम बनाने की रेट है उसको कंट्रोल कर लें, बॉयलर के डिज़ाइन है उसको चेंज कर लें, वाटर का लेवल है एक लिमिट तक वाटर का लेवल है इसको कंट्रोल करके रखें, या फिर पानी को बॉयलर में डालने से पहले उसको फ़िल्टर कर लें, या फिर ब्लो डाउन प्रोसेस से फॉर्मिंग को कंट्रोल करने के लिए एंटी फॉर्मिंग एजेंट ऐड कर दें, या फिर ऑयल को रिमूव कर दें, या फिर कुछ अमाउंट कैस्टर ऑयल का डाल दें, या फिर ब्लो डाउन प्रोसेस। ये कुछ मेथड हैं जिनसे हम प्राइमिंग को और फॉर्मिंग को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो बॉयलर ट्रबल्स, फर्स्ट वन इसका हमने पढ़ा था स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन क्या होता है। स्केल क्या था आपका, बहुत लूज पीपीटी होता है, स्लाइमी होता है, नॉन एड्रेंट होता है। और स्केल क्या होता है आपका, हार्ड होता है, एड्रेंट पीपीटी होता है। स्केल एंड स्लज होते हैं, प्राइमिंग फॉर्मिंग होती है, बॉयलर कोरोजन होता है, और कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट। कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट एंड बॉयलर कोरोजन कुछ हद तक सेम होते हैं, जिसमें मेटल क्या होती है अपने ऑक्साइड फॉर्म में या अपनी कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जिससे मेटल का धीरे धीरे डिके होता है, मेटल धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट कर देती है। प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग थोड़ी ये डिफरेंट है। प्राइमिंग में क्या होता है कि स्टीम के साथ कुछ वाटर की ड्रॉपलेट आती है, और फॉर्मिंग में क्या होता है बॉयलर के अंदर बबल्स, झाग बनती रहती है कंटिन्यूसली।